अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हुमायूं ज़ीशान ताहिर, आप सबका दोस्त। बहुत से दोस्त कमेंट सेक्शन में और ईमेल के थ्रू क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मैंने डिसाइड किया है कि अब आप दोस्तों के क्वेश्चन का आंसर भी दिया करूंगा। आज का क्वेश्चन है, सर प्रॉपर्टी का बिजनेस कैसा है, अगर मैं शुरू करूं तो कैसा रहेगा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सर्विस सेक्टर के बहुत ज़्यादा फेवर में हूं। मेरी बहुत ज़्यादा वीडियोस इस बात पे हैं कि हमें एज पाकिस्तानी सर्विस सेक्टर को ग्रो करना चाहिए। हम मैन्युफैक्चरिंग को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन सर्विस सेक्टर को इतना सीरियस बिजनेस फील्ड नहीं लेते। रियल एस्टेट का बिजनेस भी सर्विस सेक्टर में आता है, और इस बिजनेस की ब्यूटी ये है कि जैसे सपोज अगर आप मेडिकल स्टोर बनाना चाहते हैं या ग्रोसरी स्टोर बनाना चाहते हैं, तो आपको उसकी अंदर प्रोडक्ट रखने के लिए 80 लाख रुपया चाहिए, तो आपके पास 60-70 लाख रुपया होगा तो आपको कोई 8-10 लाख रुपए का क्रेडिट दे देगा, और आप उस स्टोर में 80 लाख रुपए की प्रोडक्ट रख सकते हैं। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर आपने प्रॉपर्टी का बिजनेस करना है और आपने 5 करोड़ रुपए की प्रोडक्ट रखनी है, तो आपको सिर्फ एक कॉपी पेंसिल चाहिए। जी हाँ, सिर्फ एक कॉपी पेंसिल। आपने कॉपी पेंसिल उठानी है और दूसरे रियल एस्टेट एडवाइजर के पास जाना है और उससे पूछना है कि आपके पास कोई प्लॉट है, तो वो आपको बताएगा कि मेरे पास एक क्लाइंट का 70 लाख या 80 लाख रुपए का प्लॉट है, वो आपने नोट कर लेना है। इसी तरह दूसरे के पास जाना है, तीसरे के पास जाना है। आप 4-5 प्रॉपर्टी एडवाइजर के पास जाएंगे तो आप 4-5 करोड़ रुपए की प्रोडक्ट अपनी कॉपी पे लिख लेंगे। जब आप उसको सेल कराएंगे तो आपको 4-5 लाख रुपया कमीशन मिल जाएगा। दोस्तों, इस फील्ड में चैलेंज कौन कौन से हैं? सबसे मेन चैलेंज ये है कि ये एक टेक्निकल फील्ड है। इसमें आपको स्टार्ट पे 1 महीना किसी लॉयर के साथ एज इंटर्नी काम करना चाहिए, ताकि आपको पता चल जाए कि रजिस्ट्री का प्रोसेस क्या है, इसमें कौन कौन से टैक्स होते हैं और किस तरह से आपने इस रजिस्ट्री को कंप्लीट करवाना है। बाकी काम आपने बाद में लॉयर के थ्रू ही करवाना है, लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि दुनिया की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं या मोस्टली प्रोडक्ट ऐसी हैं जिसमें एक चीज स्टैटिक होती है, दूसरी वेरिएबल होती है। जैसे अगर आप स्टेट लाइफ या लाइफ इंश्योरेंस का काम करते हैं, तो आपको पता है कि स्टेट लाइफ की पॉलिसी जो है वो कुछ साल बाद चेंज होगी। आपने सिर्फ कस्टमर पे फोकस करना है, और अगर आपका कस्टमर एग्री हो गया तो आप टर्म्स उसके साथ तय करके आपकी डील कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन रियल एस्टेट का बिजनेस ऐसा बिजनेस है, इसमें दोनों चीजें ही वेरिएबल हैं। जैसे सपोज जो बंदा सेल करने आ रहा है वो अगर एग्री हो जाता है और परचेज करने वाला भी एग्री हो जाता है, जब हम दोबारा सेल करने वाले के पास जाएं तो हो सकता है कि उसका माइंड चेंज हो चुका हो। इसलिए सेल करने वाला भी वेरिएबल है और परचेज करने वाला भी वेरिएबल है। प्रोडक्ट भी वेरिएबल है और परचेजर भी वेरिएबल है। इसलिए एज रियल एस्टेट एडवाइजर आपको बहुत ज्यादा एक्टिव होना पड़ता है, और दोनों साइड पे आपने इस तरह का एनवायरनमेंट मेंटेन करना है कि दोनों लोग जो है वो विलिंग रहें सेल करने के लिए। और ये प्रॉपर्टी एडवाइजर के लिए बहुत बड़ा मसला बन जाता है, और ये इसमें बहुत बड़ा चैलेंज है। तीसरा इसमें सबसे बड़ा चैलेंज, जो सेल करने आ रहा है उसकी एक्सपेक्टेशन है। उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है। वो कहता है कि जो मेरी प्रॉपर्टी है ये बहुत कॉस्टली है, क्योंकि उसकी उसके साथ अटैचमेंट होती है और उसकी अपनी कुछ प्रेडिक्शंस भी होती हैं। वो बहुत हाई रेट आपको बताता है। लेकिन जो परचेज करने के लिए आता है वो कहता है कि आजकल हालात ठीक नहीं है। वो हमेशा यही कहेगा, और मेरे पास जो पैसा है मैं उसको ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करूंगा जो मुझे बहुत सस्ता मिलेगा, और वो इस उम्मीद से आपके पास आता है। तो आपने सेल करने वाले के माइंड को नीचे लेके आना है और परचेज करने वाले के माइंड को ऊपर लेके आना है, और जो मार्केट का जो मेरिट का रेट है उस पर आपने डिसीजन कर देना है। आपने वो डील कंप्लीट करवा देनी है। जो पढ़े लिखे लोग इस बिजनेस में आ रहे हैं वो चंद नए इनिशिएटिव ले सकते हैं। सबसे मेन चीज इसमें डाटा है। आपके पास अगर पिछले 15 साल से किसी रियल एस्टेट का, किसी प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड मौजूद है, तो आपको कस्टमर को कन्विंस करना बहुत आसान हो जाएगा। आप उनको बता सकते हैं कि आज से 15 साल पहले
इसका ये रेट था, आज से 10 साल पहले इसका ये रेट था, अब ट्रेंड इस साइड पे जा रहा है। और वो आप किस बेस पे बताएंगे, जो आपके पास डाटा मौजूद है। लेकिन अब आपके पास ये क्वेश्चन होगा कि हम तो नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम तो शुरू में रियल एस्टेट एडवाइजर के तौर पे करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास डाटा कहां से आएगा। तो आप आज से ही जब अपना बिजनेस स्टार्ट करें तो आज से ही अपना एक डेटाबेस बनानी शुरू करें। आप उस रिकॉर्ड को जाया ना करें। मोस्टली रियल एस्टेट एडवाइजर अपने पुराने रिकॉर्ड को जाया कर देते हैं। जब आपके पास वो रिकॉर्ड इकट्ठा हो जाएगा, 8-10 साल बाद आप लोगों को बता सकेंगे कि आज से 10 साल पहले इस जगह ये रेट था, ट्रेंड इस साइड पे जा रहा है, इस तरह ग्रोथ हो सकती है, तो वो आपके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करेंगे। दूसरा जो बड़ा इनिशिएटिव है, आप ऑनलाइन प्रेजेंस रखें अपनी, आप अपनी एक वेबसाइट बनाएं। आप सो भी रहे होंगे तो आपकी वेबसाइट पूरी दुनिया में 24 घंटे ओपन होगी। लोग आपको ईमेल करेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे। आप अपना फेसबुक पेज बनाएं, आप यूट्यूब पे किसी घर की या रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी की जो भी है उसकी वीडियोस बना के डालें कि ये घर फॉर सेल है, ये प्रॉपर्टी फॉर सेल है, तो बहुत से लोग उसको देखेंगे और वो आपकी डील हो जाएगी। तीसरा बड़ा इनिशिएटिव जो आप एज यंग प्रॉपर्टी एडवाइजर के तौर पे ले सकते हैं। मोस्टली प्रॉपर्टी एडवाइजर क्या करते हैं कि अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं और क्लाइंट के आने का वेट करते हैं। लेकिन जो एक्टिव रियल एस्टेट एडवाइजर होते हैं वो क्लाइंट के पास जाते हैं, वो मार्केट्स में जाते हैं, अपने कार्ड देते हैं कि ये हमने आपके पास ये शुरू किया है बिजनेस, तो आपकी कोई सेल करने वाली या कोई परचेज के रिलेटेड कोई इशू होगा तो आप हमें बताइएगा। तो आपने प्रोस्पेक्ट के पास खुद जाना है। एक अच्छे रियल एस्टेट की कामयाबी ये है कि उसके पास जो भी प्रॉपर्टी आए वो सोल्ड उसके ऊपर लिख दें आप कि आपने 2-3 दिन में इसको सेल करवाना है। जब आप उस प्रॉपर्टी पे सोल्ड लिख देंगे, 2-3 दिन में उसको सेल करवा देंगे, यही आपकी कामयाबी है। मैं फिर से कह रहा हूं कि आपके पास जो भी प्रॉपर्टी हो, 10 प्रॉपर्टी आए तो उसके ऊपर ज्यादा के ऊपर क्रॉस लगा होना चाहिए कि सोल्ड, आपने ये सेल करवा दी है। यही आपकी कामयाबी है। जैसे एक डॉक्टर के पास पेशेंट आते हैं और वो उनकी सर्जरी करता है तो उसके नंबर ऑफ पेशेंट में ज्यादा में ये लिखा हुआ है कि बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक हो गए, बिल्कुल ठीक हो गए। ऐसे ही रियल एस्टेट एडवाइजर के पास जो प्लॉट आए तो वो 2-4-5 दिन या 1 वीक में उसके ऊपर आपने लिखना है कि सोल्ड, बिक गया ये प्लॉट। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जो दोस्त ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो कॉन्फिडेंटली ये बिजनेस स्टार्ट करें, इसमें बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं। और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो इस फील्ड में आने में इंटरेस्टेड हैं और इस फील्ड में आके अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।